जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक ऐसे कहानी को लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल सत्य है और नारायण दत्त श्री माली जी के साथ घटित है। यह एक साधनात्मक रहस्य है। यह घटना उनके ही शिष्य के द्वारा लिखा गया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप ऐसी जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा ऐसी ही वीडियो आपके साथ पहुँच सके। वे लिखते हैं कि उस वर्ष कुछ ऐसा संजोग था कि मैं मानसरोवर की यात्रा में केवल गुरुदेव के साथ अकेला ही था। कैलाश के दक्षिण पार्श्व में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्फटिक शिला है। यह शिला इतनी बड़ी है कि इस पर एक साथ 3-4 हजार व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। उस शिला पर एक वृद्ध सन्यासी बैठा हुआ साधना संपन्न कर रहा था। उनका नाम निर्वाणानंद जी है और आज भी सन्यासियों में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरुदेव के वे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं और उनके प्रति इनके मन में अनन्य श्रद्धा और सम्मान है। गुरुदेव के साथ 6 वर्षों तक ये रह चुके हैं। गुरुदेव की आज्ञा से ही इन्होंने यह स्थान चुना और कई वर्षों से यहाँ साधनारत है। उस दिन जब हम अचानक उस शिला के पास पहुँचे तो गुरुदेव को आया देख निर्वाणानंद जी को हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे उठकर गुरुदेव का हर्षितरेक चरण स्पर्श किए। गुरुदेव ने पूछा, निर्वाण, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारी साधनाएं कैसी चल रही है? वृद्ध निर्वाणानंद जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिए कि आपकी कृपा से साधनाएं ठीक चल रही है और कोई तकलीफ भी नहीं है, परंतु कभी कभी यहाँ बिल्कुल अकेलापन अनुभव होता है। मीलों तक यहाँ किसी का भी चेहरा देखने को नहीं मिलता। उस दिन गुरुदेव विनोद की मुद्रा में थे और वे उर्वशी साधना संपन्न कर लो यह बोल दिए। वे नृत्य भी करेगी और भोजन आदि की व्यवस्था भी करके चली जाएगी, पर इसके लिए उर्वशी की क्रिया रूप में साधना संपन्न करनी होगी। निर्वाणानंद जी शर्म के मारे चुप हो गए। इस बुढ़ापे में उर्वशी की साधना वे क्यों करनी है और क्या करे उस साधना का? फिर भी वे कुछ बोले नहीं। गुरुदेव ने कहा कि पहले यह 3 दिन की साधना संपन्न कर ले, बाद में तू जो साधना कर रहा है वापस नियमित कर लेना, इसमें कोई दोष भी नहीं है। और यह कहकर उन्हें उर्वशी साधना की विधि समझा दी। 3 दिन तक निर्वाणानंद जी ने उर्वशी साधना संपन्न की। चौथे दिन लगभग 4 बजे जब साधना समाप्त हुई तो हमने देखा आकाश से हल्के हल्के सुरमई बादल छा गए। ठंडी और सुगंधित हवा बहने लगी और सामने के पेड़ पौधे पर अचानक फूल खिल गए और वे झूमने लगे। प्रकृति अचानक फूल खिल गए और झूमने लगे। यह देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे थे। तभी छन्न सी आवाज़ हमारे कानों में आई। इस घनघोर जंगल में घुंघरुओं की आवाज़ चौंकाने के लिए पर्याप्त थी, पर इस बाद में सोचा कि कोई भ्रम होगा। हम शांत हो गए और प्रकृति के परिवर्तन को देखने लगे। तभी एक 20-22 वर्ष की अत्यधिक सुंदर युवती लाल वस्त्रों से सुसज्जित शून्य से उतरकर उस शिला पर अवतरित हुई। उसके नक्श श्रृंगार कर रखा था और उनकी बेनी गुथी हुई थी। ललाट पर सुंदर गोल बिंदी, कानों में आभूषण और सारा शरीर आकर्षक ढांचे में ढला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे विधाता ने बहुत ही फुर्सत के क्षणों में इस सौंदर्यवती का निर्माण किया होगा। हम अभी आश्चर्य से उभर नहीं पाए थे कि उनके शरीर से सुगंध प्रवाहित होने लगी और ऐसी सुगंध थी कि जैसे व्यक्ति कामातुर बनने लगे। अत्यधिक संयमित से संयत जीवन बिताने के बावजूद उस समय मन में काम भावना का स्फुरण होने लग गया था। फिर भी मैंने दिव्य मंत्र से अपने आप को आबद्ध कर और देखा कि वह सुंदरी एकटक निर्वाणानंद को ताक रही है। यह स्थिति लगभग 5-7 मिनट रही होगी। मैं निर्वाणानंद के मन में उठते हुए तूफान और भावनाओं को समझ रहा था। वह अपने आप में संघर्ष कर रहे थे, पर इस संघर्ष में कौन विजयी होगा यह कुछ सोचा या कहा नहीं जा सकता था। तभी वह युवती अपने स्थान से आगे बढ़कर निर्वाणानंद जी के पास आकर सटकर बैठ गई। निर्वाणानंद जी को ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। वे उछलकर वहां से खड़े हो गए और लगभग 15 कदम दूर खड़े होकर बोले, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? वह कोमलांगी अपने स्थान पर से उठी और निर्वाणानंद जी के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली,
मैं आपने ही साधना करके मुझे बुलाया है और आप अनजान बन रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। मैं तो अब आपके साथ रहने के लिए ही मंत्रबद्ध हूँ। आगे फिर सुंदरी ने कहा, मेरा नाम उर्वशी है और मैं आपकी इस साधना से क्रिया रूप में उपस्थित हुई हूँ। जब तक आप चाहेंगे मैं आपके पास बैठे रहने के लिए बाध्य हूँ। यह बात भी सही है कि आपकी आज्ञा शिरोधारी होगी। निर्माणानंद जी की सांस में सांस आई। आप सामने हो जाएं और मेरा स्पर्श ना करें, निर्वाणानंद जी ने कहा। उर्वशी धीर गंभीर गज की गति से आगे बढ़ती हुई हमसे 3-4 कदम दूर सामने बैठ गई। ऊपर चंद्र की चांदनी थी, वह शुद्ध श्वेत शिला दीप्तिमान थी। हम दोनों बैठे हुए थे और सामने उर्वशी अपनी विविध रोचक वार्ता से हम दोनों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही थी। कुछ समय बाद उसने सुंदर लघु नृत्य भी प्रस्तुत किया। परंतु प्रातः काल लगभग 5 बजे उर्वशी ने कहा, मैं जा रही हूँ, पुनः मध्याह्न में अनंतर आपकी सेवा में उपस्थित होंगी, और वह अदृश्य हो गई। तभी एक तरफ गुरुदेव आते हुए दिखाई दिए। निर्वाणानंद जी बोले, गुरुदेव यह क्या हो गया? इससे तो एकांत लाख गुना दर्जे का अच्छा था। इस माया को हटाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। वह मध्याह्न के बाद पुनः आएगी और मना करने के बावजूद भी हमारे सामने ही बैठी रहेगी। आप लोग तो चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? आप कुछ व्यवस्था करके जाइए। तब गुरुदेव ने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह नित्य मध्याह्न के बाद 10-15 मिनट के लिए अवश्य आएगी और भोजन सामग्री देने के बाद चली जाएगी। मन में दृढ़ता रखनी चाहिए, इस प्रकार से घबराने से कैसे काम चलेगा। तो यह घटना निर्वाणानंद जी के साथ घटित हुई थी। जिनको भी यह जानकारी अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।